स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो हम लोग एवरेज निकाल रहे थे तो ऊपर क्या लिख रहे थे, थोड़ा आवाज टोटल कर रहे थे नंबरों का, ठीक है, सम कर रहे थे और नीचे काउंट करके टोटल नंबर लिख रहे थे। ठीक, सबसे पहले वाले में साधारण क्वेश्चन किए थे वो हम लोगों ने इससे रिलेटेड थे। उसके बाद में कल जो क्लास में था वो जो नए व्यक्ति जुड़ रहे थे उनसे संबंधित था, तो इसमें आपको नए व्यक्ति की आयु पूछी जाती थी हर क्वेश्चन में। एक या तो व्यक्ति बढ़ रहा था या एक घट रहा था। जैसे एक औसत दे रखा है 30, 10 व्यक्तियों का औसत है इसमें 30, एक व्यक्ति और जुड़ गया, उसके जुड़ने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि की गई, ठीक है। तो पूछा गया कि टोटल आयु कितनी हुई, या यहाँ पे जैसे कप्तान है, मान लिया हमें कप्तान एक जुड़ गए तो इनकी आयु कितनी है ये हमें निकालनी है। इनके आने से 2 वर्ष और बढ़ जाता है हमारा जो एवरेज 10 लोगों का दे रखा है, तो टोटल हमें 10 लोगों का पता था, उसमें एक बढ़ रहे थे तो +1 कर रहे थे और पूर्व हमारी जो संख्या दे रखी थी वो 10 दे रखी थी, एवरेज हमारा हो जाएगा 32। 30 तो हमें पहले दे रखा था, 2 इनके आने से बढ़ जा रहा था, तो टोटल एवरेज कितना हो गया 32। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। जो हमें आज पढ़ना है वो ये है कि जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाता है, तो जब एक व्यक्ति निकल जाएगा तो उस व्यक्ति की आयु क्या होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे है नए व्यक्ति की आयु, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसमें। जैसे हम लोग यहाँ पे नया औसत लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पुराना औसत लिखना है। पुराना औसत लिखना है, प्लस माइनस वृद्धि या कमी एज इट इज रहेगा जो हमारे पास था, वृद्धि या कमी। लेकिन यहाँ पे जो हम पूर्व संख्या ले रहे थे यहाँ पे हमें क्या लेनी है, नई संख्या जो बनेगी। जो हमें एवरेज पहले दे रखा है, औसत दे रखा है, जैसे 25 दे रखा है तो हम 25 ही लेंगे। किसी व्यक्ति के बढ़ने से अगर बढ़ रही है, जैसे 28 हो रही है या 30 हो रही है या फिर कम हो रही है, जैसे 22 हो रही है, बट हमें एवरेज 25 का ही लेना है क्योंकि हमें टोटल एवरेज से उसको घटाना है, तो एवरेज हमें संपूर्ण लेना पड़ेगा। लेकिन संख्या जो है, जैसे अगर हमने यहाँ पे बोला कि 25 एवरेज दे रखा है, ये है 4 व्यक्तियों का एवरेज है 25, इसमें से 2 व्यक्ति निकल गए तो 2 का इन्हें पूछ लिया कि जो 2 व्यक्ति बचे हैं उनकी आयु कितनी है। तो यहाँ पे जो नई संख्या हमारी बचेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे और पुराना औसत जो हमारा रहेगा वो एज इट इज रहेंगे। वृद्धि कमी में वो लिखेंगे जो व्यक्ति हमारे बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहा है या 4 बढ़ रहे हैं या 5 बढ़ रहे हैं, जितने व्यक्ति बढ़ या घट रहे हैं। बढ़ते हैं तो हम प्लस में लिखते हैं, घटते हैं तो माइनस में लिखते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन लिखिए। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। 0.2 ऐसे लिखेंगे, 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 20 लड़के हैं आपके पास, ठीक है, 20 लड़कों का इन्होंने एवरेज दिया है कि 12 है आपके पास में। उसके बाद में एक लड़का ऐसा है इसमें से 19 बचेंगे और एक निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, 19। बट जो व्यक्ति जा रहा है, एक लड़का जो जा रहा है, उसके जाने से 0.2 वर्ष की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है जो लड़का गया है शायद उस लड़के की आयु, जो लड़का गया है, जो एक ही लड़का गया है, इसकी आयु कितनी है ये पूछा गया है। तो पुराना औसत हमारे पास क्या था, 12, ठीक, तो 12 ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने बता दिया है कि 0.2 वर्ष की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है दैट मीन्स हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो माइनस में क्या लिखेंगे, 0.2। अब हमारे पास नई संख्या क्या बन रही है भाई, जब 20 हमारे पास पूर्व में थे, ठीक है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी थे, उसमें से एक चला गया तो शेष कितने बचे, 19। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 19, ठीक।
अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है, बॉडमास से सॉल्व करिएगा, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन क्लास हुई थी उससे संबंधित है ये। बॉडमास मतलब ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करिए, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको 12 से माइनस करिए, 12 से करिए फटाक से 2 मिनट में। तीन दशमलव 8 आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, किसी का आया देख लीजिए। अच्छा 3.8 आएगा इसका। इसको माइनस कैसे करना है, समस्या यही होगी कि एक दशमलव में है, दूसरा पूर्ण में है, ठीक है। तो हमें जो 3 पूर्ण में दे रखा है तो 12 के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अगर किसी संख्या दशमलव के बाद में 0 बढ़ाते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है, वो नेग्लेक्ट माना जाता है। अब यहाँ से हम इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ से हमने एक कैरी भेज दिया तो यहाँ पे शेष बचा कितना, 1 बचा। अब यहाँ से फिर से आप कैरी लाओगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 से 3 गए, 11 से 3 गए 8, ठीक। मतलब वो 8 साल का संपूर्ण हो चुका था, दूसरा महीना उसका लग गया था। ये इसकी क्या होगी एज, वो इतने वर्ष का था। क्लियर हो गया, कोई डाउट, नोट डाउन। व्यक्ति रहते हैं, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, 10 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जो 10 व्यक्ति थे उनका एवरेज आपको कितना दे रखा था, 28 दे रखा। उसमें से एक व्यक्ति चला गया नौकरी पर, तो कितना हो गया, 1 वर्ष आयु बढ़ गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नए व्यक्ति की आयु हम कैसे निकाल रहे थे, नए व्यक्ति की आयु, पुराना औसत हमारा कितना दे रखा है, 28 ले लेंगे। उसके बाद में 1 वर्ष की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और हमारे पास बच कितने शेष रहे हैं, 9 व्यक्ति बचे रहे हैं। तो बॉडमास लगाएंगे सबसे पहले हम इसमें। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा एडिशन। 28 + 9 कितना हो जाएगा, 37 ईयर्स का है। क्लियर, नोट डाउन। वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, जब ठीक है, पढ़ो आगे क्वेश्चन पढ़ो। जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु, ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियाँ जिनकी आयु, 2 खिलाड़ी दे रखे हैं, हाँ, उनकी आयु दे रखी है 18 और 20।
18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी। किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी आपको दे रखी हैं इसमें, जिनका औसत आपको कितना दे रखा है, 2 महीने बढ़ जाता है, बढ़ रहा है 2 महीने के लिए। ठीक है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी चले जाते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल जो अभी तक कर रहे थे वही आपको सेम मेथड करना है। नए व्यक्ति की आयु निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़ रहा है, 2 महीने बढ़ रहा है, मतलब जब ये आया होगा तो इसमें कुछ कमी हुई होगी, तभी इसके आने पे बढ़ गया है। ठीक है, तो इतना जब हम कम कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा कि इसकी आयु कितनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला क्या था, कोई लोग बताएंगे। नए व्यक्ति की आयु बराबर पुराना औसत प्लस वृद्धि या कमी गुणे नई संख्या। वृद्धि या कमी गुणे नई संख्या। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पुराना औसत हमें कितना दे रखा है, पुराना औसत देखो इसमें 2 खिलाड़ी जुड़ गए थे आपके नए, 18 और 20 वर्ष के, 18 और 20 दे रखा है इन्होंने। इसमें कम कितना हुआ है, 2 महीने का, बढ़ा है तो मतलब इतना कम हुआ होगा तभी ना वो पूरा किया है, उसके आने से तभी पूरा हुआ है। जैसे पहले अगर कम है, किसी व्यक्ति का जो वेट है वो 10 किलो है, ठीक है, उसको जब बढ़ाना है, अगर उसने बोला कि मेरा बाद में 15 kg हो गया, तो पहले कुछ उसका कम रहा होगा तभी उसका बढ़ गया। तो यही भी यहाँ पे भी ये वही मेथड है, जैसे उसने बताया कि 2 महीने बढ़ गया, तो मतलब पहले कुछ कमी रही होगी, फिर उसने पूर्ण कर दिया उसको। नई संख्या हमारी क्या बनेगी, 11 खिलाड़ी थे हमारे पास, तो 11 ही रहेंगे, क्योंकि ये तो जुड़ गए के बाद में बताया कि 11 खिलाड़ी हैं हमारे पास। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसको जोड़ लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करिए, जोड़िए फटाफट से। 38 - 2 × 11, 38 - 22, हटा के बताइए फटाफट से, 16। और 22 आएगा आपके पास में, 1 मिनट, 22 माह है आपके पास में, ये वर्ष दे रखे हैं, बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 16 11, 16 वर्ष 11 माह। ठीक है, इसमें देखो ये किया गया है, इन्होंने वृद्धि की है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इससे निकाला है कि पुराने जो हमको दे रखा था एवरेज एज दे रखी थी 18 और 20 को। ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं तो दोनों को हमने जोड़ लिया, तो हमें क्या मिल गए, वर्ष मिल गए। ठीक, जैसे एक व्यक्ति हमारा 18 का है, दूसरा हमारा 20 का है, तो अगर किसी ने पूछा है कि इन दोनों की एज कितनी है टोटल, तो हमारे पास टोटल ये 38 वर्ष के हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 खिलाड़ी थे जिनके जो है 2 महीने क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो 11 तो 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 22। तो ये 22 हमारे पास क्या हो गए, महीने हो गए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने पूछा है 2 व्यक्ति, यहाँ पे 2 नए व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, एक नहीं 2 जुड़ रहे हैं, तो दोनों का पूछा गया है। तो हमारे पास क्या थे, 38 वर्ष थे और 22 महीने थे। तो जब हम ये तो दोनों का हमारा निकला है, तो हमें एक का चाहिए, तो 22 क्या करेंगे हम 2 कर देंगे, तो हमें एक का मिल जाएगा। जब 2 में से एक का निकालेंगे तो दूसरे का भी मिल जाएगा। ये जो हमने निकाला है 38 वर्ष 22 महीने, ये हमारे 2 व्यक्तियों का निकला है। ठीक है, तो एक का निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 16 वर्ष हो जाएंगे, और यहाँ पे एक हो जाएगा, 16 वर्ष 11 महीने। एक व्यक्ति जो हमारा है वो 16 वर्ष 11 महीने का है, और दोनों जो व्यक्ति हैं वो हमारे 38 वर्ष और 22 महीने का। ठीक है, नोट कर लीजिए। 18 और 20 दो व्यक्ति थे, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि 11 खिलाड़ी हैं, उनके 2 महीने बढ़ जाते, तो गुणा कर दिया हमें 2 से। 22 हमारे पास क्या निकला है, महीने, ये हमारे पास आ गए वर्ष, और ये हो गया हमारे पास महीने। ठीक है, हमसे पूछा है, ये हमने निकाला है दोनों व्यक्तियों का, क्योंकि इसको हमने जोड़ा है और इसको हमने गुणा किया, तो हमारे पास 2 व्यक्तियों के निकले हैं। हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति का। ठीक, तो एक व्यक्ति का जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 38 वर्ष और 22 महीने। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 व्यक्तियों का आ गया। जब हम एक व्यक्ति का निकालेंगे तो 22 क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक, पहले यहाँ पे गलत हुई थी, मिस्टेक हुई थी काटने में, तो वो देख लीजिए, 2 × 1 = 2 × 9 = 18। ठीक है,
2 सा तो ओवरऑल आएगा आपका 19 ईयर्स और 11 मंथ, ठीक, 19 वर्ष 11 महीने, ठीक है। ये आएगा आपका एक व्यक्ति का। चाहे तो इतना शॉर्ट में कर लीजिए, ठीक, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोनों की आयु हमने जोड़ दिया, यहाँ पे इसको हमने गुणा कर दिया, वर्ष मिल गए, महीने मिल गए हमको। गुणा हमने क्यों किया, जैसे 12 महीने का होता है टोटल ओवर, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया। बट इनकी आयु तो बढ़ेगी नहीं, ठीक, आयु तो बढ़ेगी नहीं, आयु तो जितनी है उतनी रहेगी ना, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। बट मंथ हमारा क्या मल्टीप्लाई होता है हमेशा। हमने यहाँ से ईयर निकाल लिया, यहाँ से महीने निकाल लिया, दोनों को बाई 2 कर दिया और क्लियर। क्वेश्चन पढ़िए। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 45 व्यक्ति दे रखी है, ठीक है। 1/9 वर्ष 1/9 वर्ष इनकी दे रखी कम हो जाती है एक कम हो गई। जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। ठीक, इनका स्थान कोई दूसरा ले रहा है। हाँ, नए व्यक्ति की आयु के, हाँ, नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की, मतलब इस दूसरे व्यक्ति की आयु पूछी गई है आपसे। इनकी आयु पूछ रहे हैं कि नया व्यक्ति जो आया है इसकी आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे, आयु निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुराना जो औसत दे रखा है, लेकिन हमारे पास पुराने व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 45 व्यक्ति ले लेंगे। फिर हमारे पास कितना बताया उन्होंने, 1/9 वर्ष कम हो जा रही है, ठीक है। और कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का, ठीक है। 1 मिनट, 60 वर्ष फॉर्मूला नहीं लिखा है, इधर आएगा 45, इधर आएगा 60। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पुराना दे रखा था आपका, यहाँ पे पुराना लिखते थे, यहाँ पे नई संख्या लिखते थे। तो नई संख्या हमारी 45 है, पुराना हमारे पास क्या है 60 है, और 1/9 वर्ष हमारी क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो 5 से काट दोगे, यहाँ पे बचेगा कितना, 60 माइनस 5 बचेगा, क्योंकि एक यहाँ पे शेष बचा है, तो 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना है, 55 वर्ष का है। जो 60 वर्ष के स्थान पे आ रहे हैं व्यक्ति, वो कितने साल के हैं, 55 वर्ष के हैं, ठीक है। सबसे शॉर्ट मेथड है, आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि 30 वर्ष और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, ठीक है, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। 2 व्यक्तियों की पूछना है, 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, एवरेज पूछा है। तो हमने अभी क्या किया था, दोनों की जोड़ दी थी। दोनों की जोड़ दी थी, हाँ, ठीक है, दोनों की हमने जोड़ दिया। हाँ, और ये हमको दे रखा है इधर 8 व्यक्तियों का औसत बढ़ रहा है, 8 गुणे 3 करने में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखे हैं, ये आपने अलग अलग निकाल लिया, 64 इसका निकाल लिया, 24 इसका निकाल लिया, ठीक है। ये 2 व्यक्तियों की जो दे रखी थी उसको हमने जोड़ के निकाल लिया, और 8 की जो वृद्धि हो रही थी उसको हमने गुणा करके निकाल लिया, ठीक। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। हमने जोड़ दिया, 88 आ गया मेरे पास, इसको क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। हमें क्या मिल गया, जो हमें चाहिए था, 44 आंसर मिल गया, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है आप लोगों के पास में, 2 व्यक्ति दे रखे हैं, दोनों की फटाक से जोड़ दीजिए, जितने व्यक्तियों का जितना बढ़ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों को रख के जोड़ दीजिए, उसके बाद में बाई 2 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, क्लियर। सबसे शॉर्ट मेथड। अगर फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें 30 प्लस 34 ये आपको करना पड़ेगा, और इसमें जो है बढ़ रहा था तो +3 मल्टीप्लाई बाई 8, यही चीज़ आप इसमें भी करेंगे, ठीक है। बाई चांस अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहता है, लेकिन ये मेथड आपको याद रहेगा ही रहेगा। इससे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी आपका इतना ही आएगा, 64 इधर आ जाएगा, इधर आपका 24 आ जाएगा, बाद में आप इसको भी जोड़ेंगे और फिर बाई 2 इसको भी करना पड़ेगा, तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आएगा, क्लियर। नोट डाउन मैच किया, ये हमने सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं पता नहीं, पूछना चाहिए था आपने, अगर लगाए थे तो पूछ लेते, आप बता भी देते कि ये क्वेश्चन नहीं लगा है, बता दीजिए। अभी बताइए 46 वाला क्वेश्चन किसको किसको आया,
किसी का आया है? 59 सही आया है। और किसी का? पूजा आपका? अंकित भैया? किसी का निकला आंसर? क्वेश्चन ही नहीं पता है क्या? हाँ 59 आंसर, ठीक है। बताइए क्या क्वेश्चन पढ़िए। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितने किलोग्राम है? ठीक है, उस नए कर्मी का कितना है? तो किस मेथड से लगाया था? हमने किसी शॉर्ट वाले से लगाया। इससे लगाया था, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। ये पता है फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है, लेकिन नहीं जान पाएंगे, हमने शॉर्ट बोल दिया तो याद हो गया, ठीक है। ये है फॉर्मूला ही आपका। फॉर्मूला के नाम से अगर फॉर्मूला करते तो शायद नहीं याद होता, बट शॉर्ट बोल दिया तो याद हो गया। तो यहाँ से इसको काट दिया होगा, 4 आ गया होगा, ठीक। यहाँ से 55 हो गया होगा और इसकी 4 हो गया होगा, बस आ गया आपका। कितने वर्ष का था वो वेट? क्लियर? 2 लाइन का है, इसमें भी और भी शॉर्ट हो सकता है। अगर सिर्फ आपने यही लिखा है, इसको काट दिया, इसको जोड़ लिया, बस बात खत्म। इतना, ये 2 लाइन भी स्किप कर सकते हैं। हाँ बस 2 ही लाइन का है ये क्वेश्चन, सिर्फ इतना आपको। लेकिन ये डायग्राम, वेन डायग्राम टाइप में छोटा सा आपको जरूर बनाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इतना तो बनाना ही चाहिए, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी जो शेष बचे हुए आपके क्वेश्चन है वो सभी होमवर्क में है आपके, ठीक है। कोई डाउट हो तो मंडे को फिर पूछ लीजिएगा। गुड। 145 145 29, ठीक है। 28 का? 65 सही है, ठीक है। 30 का है 122, ठीक है। और 31 का 360 है। 31 का 300 की आयु का योग 360, हाँ सही निकाला आपने। नेक्स्ट बताइए। 32 वाला है 16 वर्ष। 16 आया 32 का? नहीं 16 नहीं आएगा, 19 आएगा। नए लड़कों की वर्तमान आयु पूछी है ना? हाँ। तो नए लड़कों की आपने देखो 5 लड़कों की वर्तमान आयु आपने कितनी निकाली है बताइए। तो 4 लड़कों की आपने निकाली होगी 56 आया होगा, और 5 लड़कों की वर्तमान आयु आपने निकाली होगी तो 75 आया होगा। 75 आया ना कि नहीं आया? 5 बच्चों की यही तो कुछ आया नहीं। 75 वाला नहीं होगा ना? देखो इसमें कुछ 15 डिजिट आपको दे रखी होगी, ठीक है। कुछ एड्रेस दे रखा होगा कि 15 है और बताया है कि 5 बच्चों का निकालना है। तो 15 से 5 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। शायद यही तो मिस्टेक हुई होगी, एवरेज और व्यक्ति समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 75 जब आ जाएगा तो 75 से आप 65 को घटा देंगे, आपको 19 मिल जाएगा। नेक्स्ट बताइए। 33 का 114, ठीक है। 34 का 16, ठीक है। 35 का 56, गुड। और 36 का 82, ठीक है। आगे बताइए। 10 हो गए। 37 से 8 दे जाएंगे, हाँ। ठीक है। 37 से फिर आगे करवा भी दिए हैं। तो जो क्वेश्चन शेष आपके बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क में है। जिसको नहीं आता है, समस्या होती है तो मंडे को पुनः पूछ लीजिएगा। क्लियर?